हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि जानते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो चुका है प्री का, और आशा करते हैं आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितने मार्क्स कट ऑफ जा सकती है हमारी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारे 4 फेज़ में होने वाली है एग्ज़ाम। पहला प्री, फिर टाइपिंग, फिर डिस्क्रिप्टिव एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले कि ये है हमारा स्कीम, हमारा ये है कि 50% सारे सेक्शन में लाने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेक्शन में 100 मार्क्स का था तो उसमें 50 नंबर लाना होगा। ठीक है, और कंप्यूटर था 25 नंबर का, उसमें हमारा 30 नंबर लाना मैंडेटरी था। अदरवाइज आप इसमें 100 में 100 लाएँ और इसमें 12 नंबर भी लाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम कितना ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री में जितना लाओगे, जितना ज़्यादा नंबर आएगी, हमारी सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्री बहुत इजी आया था इस बार। ठीक है, तो 100 मार्क की थी। ठीक है, जिसमें से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, और 25 नंबर की थी कंप्यूटर। तो इसमें इंग्लिश में 40 मार्क्स तो भाई मैंडेटरी था। ठीक है, मैंडेटरी तो नहीं मैं बोल सकता। 40 मार्क्स अच्छे से लाया जा सकता था। ठीक है, जो जिसकी साइनो एंटो अच्छी थी वो आराम से 40 नंबर ला सकते हैं भाई। दूसरी मैथ में तो इजी थी, 24 में 24 ला सकते हो, 25 में 24। और जीके में थोड़ा बहुत हो सकता है तो 20 नंबर मैंने लिया है। और कंप्यूटर में तो भाई 25। ओके, तो इसको हम लोग जब काउंट करते हैं, टोटल ऐड करते हैं तो 107 बनती है। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर मान लो 105। ठीक है, ओके ओके, इतना इतना 105 आ गया। ठीक है, बट हमें टाइपिंग यानी सेकेंड स्टेज जाने के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसमें 50 और 13 63 मार्क्स की मैंडेटरी थी। ठीक है, अगर इससे कम आता है, ठीक है, तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे नहीं। ठीक है, बट ये इतना इजी था कि लगभग 95% बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, बट मेन फाइट है, वो है टाइपिंग। ठीक है, तो मैंने माना है कि 50 में भाई 30 नंबर तो लाने पड़ेंगे। 50 मार्क्स की टाइपिंग है, उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना ही लाना है, क्योंकि 25 मार्क्स तो लगभग सारे लोग 80%, 70 to 80% ला देंगे अगर जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी तो। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें छटेंगे भी इसी में, क्योंकि टाइपिंग ओनली 3% अलाउड है। ठीक है, ओनली 3% टाइपिंग अलाउड है। और अगर 35 वर्ड पर मिनट लाए हो तो 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 40 to 45 आए हो वर्ड पी में आया तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 40 प्लस स्पीड होगी। ठीक है, तो अगर नहीं होगी तो भाई दिक्कत होगी आगे जाकर, किसमें, इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू के लिए टोटल 180 मार्क्स चाहिए। तो इसमें टाइपिंग में और प्री में जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे, डिस्क्रिप्टिव में जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छी होगी आपके लिए। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि 30 नंबर तो लाना है भाई, तब जाके आपका अच्छे लेवल पे रहोगे, फाइट कर पाओगे। क्योंकि इसमें 3 लाख फॉर्म भरे गए भाई, जिसमें से मान लो 1 लाख तो आए ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं जहाँ गया था वहाँ पे लगभग सीट खाली ही थी। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 60% बच्चे अपीयर हुए थे, 40% एब्सेंट थे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव। 100 मार्क्स की होती है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इसमें आपको 70 to 80% लाने पड़ेंगे, यानी कि 70 से 80 मार्क्स। ओके,
और अगर इसमें भी एवरेज माने तो 75 मार्क्स ला सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस डिस्क्रिप्टिव में पिछले साल तो मैंने देखा था, पिछले साल नहीं मतलब जब पिछला पेपर हुआ था उसमें, कि तीन टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला पैसेज होता है, ठीक है, दूसरा प्रेशर राइटिंग होता है और तीसरा एसे होता है। इस बार भी सिलेबस वही है। तो इसमें पैसेज 30 मार्क्स की होती है। तो ये तो ईजी होती है। पैसेज जिसको इंग्लिश रीडिंग अच्छी है वो 30 मार्क्स 30 में ला सकता है, ठीक है, ये ईजी होती है। प्रेशर राइटिंग आपको वहाँ पैसेज दिया हुआ होगा, उसमें से आपको मान लिया जाए कि 300 वर्ड का प्रेशर राइटिंग है, उसको 1/3 करके लिखना होता है, यानी कि उसको 100 वर्ड में आपको लिखना होता है, ठीक है। उसका उसका टाइटल भी होती है, उसमें बहुत सारे होते हैं। उसके लिए मैं इसके पे अलग अगर आप चाहो तो इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। ये भी ईजी होती है, बस थोड़ी सी इसमें रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और एस से 40 मार्क्स की होती है, ठीक है, 40 मार्क्स की होती है और 600 वर्ड में लिखना होता है, लगभग 600 वर्ड में लिखना होता है। तो और भाई इसमें 2 ही घंटे टाइम मिलते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में आपको ये भी बनाना है, प्रेशर राइटिंग भी लिखना है और एसे भी लिखना है। तो एसे तो 600 वर्ड तो भाई डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि एसे में भी 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे आपको, उसमें से एक चूज करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 to 30 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। 50 क्या बोलते हैं 40 में 40 मार्क्स बहुत कम के ही आएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और इसके बाद मेन मुद्दा आता है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव, टाइपिंग एंड प्री, इन तीनों का मार्क्स, अगर आपका मार्क्स तीनों का ऐड करके 180 प्लस बन रहा है, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। 180 मार्क्स आ गया तभी आप इंटरव्यू दोगे, न तो आप छट जाओगे, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि आप कितने कितने ला सकते हो, ठीक है। प्री में 107, ठीक है, प्री में हम लोग 107 लाया था। क्या हो रहा है? और ये टाइपिंग में 30 एंड इसमें मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज ले लिया, डिस्क्रिप्टिव में 75, ओके। तो इसको ऐड करने पे 212 आ रही है, 212 आ रही है। फिर मैं इसको भी 210 मान लो, तो यानी कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और इंटरव्यू होती है 25 मार्क्स की है, ठीक है, जिसमें आपको उसमें भी आपको 30 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकती है आपको। तो इसमें मैं मान कर चल रहा हूँ कि 18 से 22 नंबर लाना पड़ेगा आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बहुत लोग छटेंगे, इंटरव्यू में बहुत छटेंगे, क्योंकि भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और इसकी सैलरी भी 72,000 है स्टार्टिंग सैलरी। तो भाई कुछ तो स्टैंडर्ड होगी इसकी इंटरव्यू की, ठीक है। मैंने दिया तो नहीं है। और रही बात मेरे मार्क्स की, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, संडे को थी मेरी भी दिल्ली में ही, तो मेरे मार्क्स लगभग मैंने काउंट किया, ऐड किया अपने मार्क्स, तो मेरे लगभग 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। जैसे मतलब जैसे 30 मार्क्स, मैं मान रहा हूँ कि मेरा 30 मार्क्स आया हुआ इंग्लिश में। मैंने मैथ इजी था, मैंने मैथ फिर भी मान लिया जाए कि मेरा सिली मिस्टेक हो गया होगा, तो मैं 24 मान रहा हूँ। जीके में मैंने 15 मारे, क्योंकि मेरे दो क्वेश्चन वहीं पे मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था गलत, उसके बाद देखा नहीं था। टाइम तो मैंने बहुत 1.5 घंटे में बना लिया था यार, 40 मिनट बच गए थे। सभी लोग जितने भी रूम में थे सभी लोग बना के बैठे हुए थे। उसके बाद कंप्यूटर में मान लिया जाए कि मेरा 22 नंबर आया होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी इजी था, तो 20-22, तो इसको ऐड करने पे लगभग 90 मार्क्स बन रहे हैं। कितना हो गया? 91 मार्क्स हो गए भाई, ठीक है।
तो मैं भी क्वालिफाई हो जाऊंगा मेरे आई थिंक टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग में मेरा स्पीड अभी आ रहा है 36 37, मतलब 36 एवरेज आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 प्लस लाने की, ताकि 30 मार्क्स मेरे भी आ जाएं, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। और डिस्क्रिप्टिव अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी बहुत, एस्से और प्रेशर राइटिंग ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो लगे रहिए आप। ऐसा नहीं कि टाइपिंग आप अगर आपका कम है 30 है तो आप 35 नहीं कर सकते हो, वही टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें क्वालिफाई करने के लिए भाई 35 ला सकते हो, 25 नंबर भी ला सकते हो, ला दोगे तो डिस्क्रिप्टिव में आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन डू इट, ठीक है। कोई भी कुछ भी किया जा सकता है, अभी डेट नहीं आई है टाइपिंग की, तो टेंशन ना लो। और रोज़ लगभग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम में टाइपिंग कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, आधे आधे घंटे करके 5 से 6 बार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो और अगर कोई भी आपका डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, प्रेशर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, किसी से भी रिलेटेड, तो कमेंट करें, या फिर आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं मेरा नंबर पे। मैं नंबर दे रहा हूँ 9289050110, ठीक है, 9289050110। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़, शेयर कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।